तो ये है गुंडे, बदमाश, जोजो और मोजो। तो भाई मैंने थारे नाम की एक शायरी लिखी, सुना दूं? सुना दो सरदार। तो सुनो। अर्ज किया है, वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। तो अर्ज किया है, पैर पर कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी पर पैर। आदाब। अरे रुक जाओ, अभी नहीं दाबना इन्हें, पहले शायरी तो पूरी हो लेने दो। तो पैर पर कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी पर पैर, जोजो और मोजो अब नहीं तुम्हारी खैर। सुखपाल सिंह, ठहर एक छोटी सी बात पूछू, उसके बाद चाहे तू हमें जानता मार दिए। पूछ तुझे जो पूछना, मरने वाले की मैं सारी इच्छा पूरी करूं। थारे डाकू बनने की क्या वजह रही? यह एक दुख भरी कहानी है जो मैंने आज लोग किसी को नहीं बताई, पर तजा बता दूंगा। जो मैं कहने रहा था, सुखपाल सिंह बहुत अच्छा इंसान है। डाकू बनने के पीछे उसका कोई दर्द रहा होगा। मुझे वो दर्द तो जानना, इस कहानी के पीछे क्या दर्द है। चाहे तुम फिर मेरे यहाँ माथे में गोली मार दियो। जब तन्ने वो दर्द छेड़ ही दिया तो फिर चलो फ्लैशबैक में। कहाँ रह गई यार, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब तक तेरी बाट देख रहा। घर का भी तो सारा काम करना पड़ा है। पता नहीं तुझे भी कितना काम रहे। ये सब तो ठीक है, मगर हम ऐसे छुपते छुपते कब तक मिलते रहेंगे? जब तक हमारा ब्याह नहीं होने का तब तक। या तो जब होगा, जब घर आकर पापा से बात करोगे। तो बात भी कर लेंगे, भी कौन सा ऐसी आफत है रही। यार तुम सीधे सीधे बता दो, तुम्हें शादी करनी नहीं करनी? हाँ हाँ करनी है, बिल्कुल करनी है यार। कल घर आकर मेरे पापा से चुपचाप बात कर लेना। अरे कल ही बात करनी पड़ेगी। अगर तुमने कल आकर पापा से बात नहीं की तो मुझे भूल जाना। अरे तजा भूल करके मरना मुझे, कल आकर तेरे पापा से बात करूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, मुद्दा क्या है? पापा जी, ये सुख है जिसके बारे में मैंने बताया था। देखो जी, बात ऐसी है, मैं और काजल एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं और मैं अपने और काजल के रिश्ते की बात करना ठहरता है। अच्छा, वह काम क्या कर रहे तू? जी मैं खेती करूं, एक किसान हूं जी। मैं अपनी लड़की की शादी किसी किसान से नहीं करने का। मैं अपनी लड़की की शादी एक सरकारी नौकर से करूंगा। अजी सरकारी नौकरी राशन में थोड़ी ना बट रही, अब नहीं मिल जाएगी। हमें नहीं पता कैसे मिल रही सरकारी नौकरी। हमें तो अपनी लड़की के लिए सरकारी नौकर चाहिए। प्रधान जी एक बार काजल तो पूछ लो, उसकी मर्जी। हाँ पापा, मैं सुख के साथ शादी करके बहुत खुश रहूंगी। जब तजा कह दिया हम सरकारी नौकर से शादी करेंगे तेरी, ऐसा कह दिया सरकारी नौकरी लगवा लगा और तेरा ब्याह इसी तक कर दूंगा। ठीक है प्रधान जी, जब बात प्यार पे आएगी तो मैं सरकारी नौकरी करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, सरकारी नौकरी लगवा ले तू, तेरा ब्याह काजल तक पक्का। ठीक है जी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, और उसकी सरकारी नौकरी लगी उसका शादी करूंगा, यानी तेरी शादी अपनी मर्जी से करूंगा। अरे क्या हाल है भाई के? भाई हाल तो खराब हो रहे। ये बात पे इतना परेशान क्यों हो रहा? यार मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। जिस लड़की से मैं शादी करना चाह रहा, उसके बापू ने कहा अगर तू सरकारी नौकरी करेगा तो मैं तेरी इस शादी करूँ, मैं नहीं करने वाली। सरकारी नौकरी इतनी तावड़ी थोड़ी मिला है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ा है। अरे इसी बात की तो कमी रह गई, हमने पढ़ाई ना करी। अब करूँ तो क्या करूँ? एक डाल तो लग सकता है सरकारी नौकरी। वो कैसा भाई? एक दलाल है, मुन्ना दलाल, और लगवा देगा तेरी सरकारी नौकरी। अच्छा भाई, पर उसमें रुपए मोटे लगेंगे। कितना खर्चा आ जाएगा भाई इसमें? कम से कम 10-12 लाख रुपए। तो ठीक है, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, पर मेरी सरकारी नौकरी तो लग जाएगी। तू टेंशन फ्री रहो, तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलवा मुझे मुन्ना दलाल से। तू पैसों का जुगाड़ कर, तेरे तो यहीं मिलवा दूंगा सर। ठीक है। ठीक है, चलो भाई, बन तो गई सरकारी नौकरी की बात। अब अपनी जमीन बेच कर सरकारी नौकरी लगवा लूंगा, और जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो फिर और जमीन खरीद लूंगा। मेरी सरकारी नौकरी पक्का लग जाएगी ना? तब मुझे 12 लाख रुपए तो लेकर दो, हरी सरकारी नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, मैं भी ले रहा। लो जी पैसे, चेक कर लो पूरे है।
2-4 दिन में थारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, तुम टेंशन ना लो इस बात की। ठीक है जी। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर। हेलो, अरे क्या रहा उस मुन्ना दलाल का? वो तो मेरी सरकारी नौकरी लगवा हुआ था। अरे उनने तो 2-4 पता और पैसे ले रखे थे, वो तो सबके पैसे लेकर भाग गया। नाश हो गया भाई। प्रधान जी, मैं काजल भी तो नहीं रह सकता, तब मेरी शादी इस तक करवा दो। मैं किसान का काजल की शादी नहीं करने का, मैं सरकारी नौकर का शादी करूंगा। अगर तेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो निकल यहाँ से, मैं नहीं करने का। पापा जी, मैं सुख के बिना नहीं रह सकती, मैं जी नहीं सकती सुख के बिना। जब तुझे कहा था कि सरकारी नौकरी नहीं लगी, मैं किसान का नहीं शादी करने का, चल भीतर। तो उस दिन तमन्ना फैसला कर लिया कि जब तक मेरा ब्याह काजल से नहीं होने का, मैं इस गांव में किसी के सिर पर सहरा नहीं बनने देने का। अच्छा, तो ये सब कुछ उस प्रधान की वजह से हो रहा। तो उस मुन्ना दलाल का क्या हुआ? मुन्ना दलाल का तो चलो फिर फ्लैशबैक में। अरे ओए, तू तो वो ये मुन्ना दलाल जिनने मेरी सरकारी नौकरी के नाम के पैसे लिए थे। मेरे पे कोई पैसे नहीं, मैं तो सारे जुए में हार गया। जुए में हार गया तू? साले मेरे पैसे थे, मैं तेरा गला में बांध दूंगा, मैं तुझे जेल पे मार दूंगा। हाँ? अरे तू इतना तावड़ा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता इतना तावड़ा, मेरे पैसे। बस इसी वजह से मुझे डाकू बनना पड़ा। अरे बात में मेरा बेवकूफ बने। रे चलो आशिक, उंगली क्या पकड़ाई, तुमने पूरा पोंछा ही पकड़ लिया। सुखपाल सिंह, तुम हमें ना मारो। तुम अगर हमें छोड़ दोगे तो आगे हम बहुत काम आओगे। काम आओगे? वो कैसे? हम तुम्हारा मन चाह प्यार, खोया हुआ प्यार वापसी दिला सके। क्यों, तू थोड़ा सा बाबा बंगाली है? जो यू काम कब जोड़ा तांत्रिक वाला, मुझे बताया भी नहीं है? नहीं, जादू टोना नहीं करने का। फिर कुक्कर दुआ होगा तू काजल को वापस। वो हमारे पे छोड़ दो, हमें एक मौका दे दो बस। वो तो ठीक है, पर अगर तू काजल को वापस न ला पाया ना, तो पब्लिक के सामने घसीटता लेगा मैं आशिक। ठीक है। प्रधान जी, प्रधान जी, क्या मामला बात वो खड़ देता रखा? बात क्या होती प्रधान जी, हमें तो तारी सच्चाई का पता चल गया। मतलब कैसी सच्चाई का पता चल गया? पिछले 5 साल तक इस गांव में जो ब्याह नहीं हो रहे, उसका कारण सुखपाल नहीं तुम हो। अरे क्या बकवास कर रहा तू? प्रधान, यो बकवास नहीं कर रहा। सुखपाल ने हमें सारी सच्चाई बता दी। तुम्हें दोनों को मैंने सुखपाल सिंह से लड़ने के लिए बुलाया था, तुम दोनों ने मेरे खिलाफ जब छेड़ दी। प्रधान जी, हमने किसी के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी, हम तो सच्चाई के साथ है। जाओ वो एडवांस दो जो तुमने मेरे से पहले ले लिया था। मोजो, ये इन गाँव वालों का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े? प्रधान जी, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो चुप खड़े। प्रधान जी, तुमने अपने छोटी सी जिद के चक्कर में गांव के सारे लोंडों की ब्याह की उम्र निकलवा दी। सुनो मेरी बात, मैं अपनी काजल का ब्याह किसी सरकारी नौकर से करूंगा, किसी किसान का नहीं। प्रधान जी, सारी जिद के कारण सारा काम परेशान है। प्रधान जी, सारी जिद के कारण महाजा कसर कुआं रह गए। प्रधान जी, सारी जिद के कारण डाकू सुखपाल सिंह इस गांव में किसी का ब्याह नहीं होने देगा। इस जिद को छोड़ दो। मैं अपनी जिद नहीं छोड़ने का, मैं अपनी काजल का ब्याह किसान का नहीं करने का। एक मिनट हटिए जी। ओए, हेरा लिया तो मजा आना ही पड़ा प्रधान जी। 5 साल पहले जो अधूरी बात रह गई थी, मैं उसे पूरा कराना आया। कौन सी बात? सरकारी दामाद की जिद पकड़ के बैठोगे तो किसान का ब्याह कैसे होगा? अगर किसान का ब्याह नहीं होगा तो उसके बालक कैसे होंगे? और उसके बालक नहीं होंगे तो फिर खेती कौन संभालेगा? और जब खेती नहीं होने की तो फिर अनाज पैदा कहाँ तो होगा प्रधान जी? वो एक किसान ही है जो सारे देश का पेट भर रहा। किसान अन्नदाता है, किसान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बच्चे तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ और दामाद चाहते मैं सरकारी। जब किसान ही नहीं होगा तो तारा सरकारी दामाद नाच कहाँ चलावेगा? बात तो सही है भाई। सुखपाल सिंह, तूने मेरी आँख खोल दी और गाँव वालों मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं अपनी लड़की की शादी किसान से करूंगा। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ला भाई,
आज तक काजल तेरी, ये बंदूक छोड़ दे और फाड़ा उठा ले। मैं भी एक किसान हूँ, ये बंदूक तो मजबूरी में उठानी पड़ी। आज तक बाद में मैं फिर तक खेती करूंगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।